कि सर अगर सास अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के लिए मांगे और कहे कि तुम ये करवाओ, कि अगर वटा सटा किसको कहते हैं, तो वटा सटा का कोई भी जो शेप होगी वो नुकसानदेह होगी, वो मत कीजिएगा। क्योंकि भाई और भाभी जब उनके अंदर इख्तलाफ होगा तो प्रेशर सारा आप पे होगा और आपको उसका सहना पड़ेगा। अगर सास मसला बनाना चाह रही है, आपसे डिस्टेंस करना चाह रही है, तो दो चीज़ें, या आप डिस्टेंस कर लोगे या फ़ौरन जिस मीटर बैंड पे वो खेल रही है उसी पे जाइए और कहिए हैं तो मेरी आप अम्मा, मेरे मियाँ की माँ है, मेरी माँ है। मेरी शादी के कुछ दिन मेरे मियाँ वक्त पे घर आते रहे, अब देर से आते हैं, लेट आते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं सुड़ती कुड़ती बदतमीज़ी करती हूँ, क्या करूँ। मेरे बच्चे बदतमीज़ी करो, थोड़ी और ज़्यादा करो, ताकि फिर वो और लेट हुआ करे। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अब मैं क्या करूँ, यानी जो सवाल आप भेजते हैं उन्हीं को हम मौजू बनाते हैं, और वो सवाल ज़ाहिर है आपके दुखों से परेशानियों से जुड़े होते हैं। कभी कभी जी चाहता है बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ बात करें, लेकिन आपके सवालात का जो रसद है वही कम नहीं होती। लाइक अब अक्सा ने कहा है कि सर अगर सास अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के लिए मांगे और कहे कि तुम ये करवाओ, तो मुझे क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चे, अगर तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो तो हाँ कर दो, क्योंकि ये आमतौर पे गांव साइड पे पेरीफ्री में ज़रूर होता है कि अगर बहू अच्छी आ जाए और उसके घर वाले भी सेटल्ड हों और घर का अच्छा खाना पीना, बीवी को ये जो बहू उनकी है उसके मैनरिज्म भी अच्छे हैं, तो उन्हें लगता होता है कि अब इनके घर वालों से अच्छे ताल्लुकात को मज़ीद कैश करवाया जाए। तो ऐसी फरमाइशों में पीछे बहुत दफ़ा नेक नीयती नहीं होती। इनफैक्ट ये एक तरह की सिक्योरिटी होगी ना, कि अगर वटा सटा किसको कहते हैं, तो वटा सटा का कोई भी जो शेप होगी वो नुकसानदेह होगी, वो मत कीजिएगा, उसमें नुकसान होता है। तो बेहतर ये है कि आप इससे माजरत कर लीजिए, बहाना करना बहाना कर लें, भाई का रिश्ता कहीं और पहले से हुआ होगा। क्योंकि भाई और भाभी जब उनके अंदर इख्तलाफ होगा तो प्रेशर सारा आप पे होगा और आपको उसका सहना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो बेहतर है ये ना कराइएगा, इसमें कोई रिश्ता, यानी ख़ानदान की बॉन्डिंग और बाइंडिंग बढ़ेगी नहीं वटे सटे से। वटे सटे से हमेशा लड़की को तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपका पहले हुआ तो तकलीफ़ आपको होगी, जब उनकी बेटी को तकलीफ़ होगी तो आपका भाई उनकी बेटी का मुलाजिम बन के, नौकर बन के रहेगा, तो भी इस तरह की सासें और उनकी बच्चियां राज़ी नहीं होती। तो क्यों ओखली में सर देना और अपने आप को तंग करना है। अच्छा जी, फ़रा कहती हैं कि सर अगर सास ये बोल दे कि मैं तेरी अम्मी वम्मी नहीं हूँ और मुझे अम्मी मत बोलो, तो ऐसी सास को कैसे हैंडल करना चाहिए। मेरे बच्चे, परेशानी क्या है, अपने मियाँ को बता दें, सास से पूछ लें कि मैं आपको ताई कहा करूँ, चची कहा करूँ, जो आप पसंद करें। इसको मसला नहीं बनाना। अगर सास मसला बनाना चाह रही है, आपसे डिस्टेंस करना चाह रही है, तो दो चीज़ें, या आप डिस्टेंस कर लोगे या फ़ौरन जिस मीटर बैंड पे वो खेल रही है उसी पे जाइए और कहिए हैं तो मेरी आप अम्मा, मेरे मियाँ की माँ है, मेरी माँ है, मेरे बच्चों की भी अपने माँ ही होना है। तो फिर भी अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको फुफ्फो कहूँ, ताई कहूँ, चाची कहूँ, मैडम कहूँ, मदाम कहूँ, मुजेमियल कहूँ, जो आप कहें मैं वो कह दिया करूँगी, लेकिन मेरे दिल में तो आपका जो एहतराम है, जो मोहब्बत है, वो माँ वाली ही रहनी है। ये डायलॉग बोलना सीखें। पता नहीं हमारी लड़कियों को क्या है, डायलॉग मोहब्बत के बोल लेती हैं और बंदे को पता होता है फजूल डायलॉग बोल रही हैं। जहाँ बोलना चाहिए डायलॉग वो होता है जो जुमला अगले बंदे के हिक पे जाके लगे ठक करके, तो सास तो आपकी रह जाएगी। जज्बाती करें, हाथ पकड़ें, उस वक्त वो मगरमच्छ के आंसुओं को लेके आइए, दो चार, अम्मा आपने कैसी बात कह दी है, मुझको मेरी माँ से महरूम कर दिया। ज़रा डायलॉग में थोड़ा वो वॉइस आपकी बदले, और उसके साथ अगर वो आपको धक्का दे, कभी परे के बैग,
तो कोई मसला नहीं, दोबारा जुड़ जाए, हाथ पकड़ लें, हाथ को बोसा दें। माँ यही रहनी है, आपकी माँ तो बेचारी अपने घर में, इसके साथ सुलह है तो घर आपका बचा हुआ है, और ये नाराज़ हो गई तो नाकों चने चबाएगी, कानों से धुआं निकलेगा, फिर क्या फ़ायदा होगा। तो बेहतर है इस बात पे मुझसे ये ना पूछें कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं। हैंडल नहीं करना, आपने उसको एब्जॉर्ब करना है, उसके साथ अलाइन होना है। वो हमारी पिछली गवर्नमेंट तो फ़ौज के साथ वो थी 1 पेज पे, आप 1 पेज पे जाओ, चूँकि घर में अगर 1 पेज पे आप हो गए तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, निम्रा कहती हैं कि सर जी शादी के कुछ दिन मेरे मियाँ वक्त पे घर आते रहे, अब देर से आते हैं, लेट आते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं सुड़ती कुड़ती बदतमीज़ी करती हूँ, क्या करूँ। मेरे बच्चे, बदतमीज़ी करो, थोड़ी और ज़्यादा करो, ताकि फिर वो और लेट हुआ करे। अल्लाह के बंदों, कोई मसला हो तो मसले को हल करो। टायर में से हवा निकल जाए तो क्या बाकी हवा निकाल लेते? गाड़ी में से पेट्रोल कम हो जाए तो टैंक भरते हैं, पेट्रोल और डालते हैं, मोहब्बत का पेट्रोल, तवज्जो का पेट्रोल। जब मियाँ आता है, मर्दों को जो बात बुरी लगती है वो उनसे सवाल करना मत करें। जितने बजे भी आएँ उतने बजे आपको एक्टिव होके बिस्मिल्लाह करके उनके लिए खाना परोसना चाहिए। वो कहे मैं खा के आया हूँ तो कोई गुस्सा नहीं करना। जब खाना आप उठा लें तो फिर कहें कि शाम को आप मुझे अगर एक फ़ोन कर दिया करें कि मैं खाने पे आ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा एहतमाम कर दिया करूँ। जब आपने तशरीफ़ ना लाना हो तो बता दिया करें, ताकि उस रोज़ फिर खाना रिस्क है, ज़ाया होता है। ये नहीं कहना कि मेरे दिल पे क्या बीती, ये नहीं कहना। अच्छा, तब भी आपने साइड ट्रैक वाला जो रखना है कि दूसरा, अब याद रखिएगा, जब आप उसको लेट आने पे रोकोगे टोकोगे तो आप शक करोगे। किसी और जगह शादी के फ़ौरन बाद बंदा गुनाह के लिए नहीं जाता, दोस्तों में बैठता होगा, दोस्त बाज़ दफ़ा शर्मिंदा करते हैं, तेरी शादी हो गई, तू साड़ी जो निकल गया, तू बदल गया, तू कुड़ी थले लग गया, तू जन मरीद बन गया। तो फिर मर्द बाज़ दफ़ा अपने ऊपर से इस इल्ज़ाम को धोने के लिए लेट आने लग जाते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, जो लोगों की बातों में आके अपनी हंसती बसती खूबसूरत ज़िंदगी के सर्कल को तोड़े। दोस्त जेलस भी होते हैं, दोस्त बाज़ दफ़ा टॉन्ट करते हैं, तंग करते हैं, और बाज़ दफ़ा उन्हें लगता है कहीं ये सेटल ही ना हो जाए। और चूँकि जो सेटल नहीं होते अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवियों के साथ, वो सेटल होते भी नहीं देखना चाहते। लोगों की इंटेंशन, उनके दिल में क्या है हम नहीं जानते। और नया शादीशुदा लड़का है वो तो वैसे भी इनोसेंट सा होता है, बहुत उसे चीज़ों का पता नहीं। मर्दों को जोम होता है, गलत फहमी, मुझे हर चीज़ का पता है, खेत है सौ पता है, बिल्कुल नहीं पता होता, वक्त के साथ साथ पता चलता है, पर तब तक लोग अपना नुकसान करा लेते हैं। तो अपने मियाँ को जो किसी की बातों में आके या अपनी इज्जत बचाने के लिए लेट हो रहा है, तो एक ऑप्शन ये भी दे सकते हैं कि अब कभी कोई दोस्तों को घर बुला दिया करे, मैं खाना बना दिया करूँगा, उनके दोस्तों के सामने नहीं जाना, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। नई दुल्हन को ये 100% बेवकूफ़ी ये नहीं करनी, लेकिन आप उन्हें एंगेज कर सकते हैं। हफ्ते में कभी कभी उनके दोस्त आ जाएं, खाना वाना बना के खिला दिया, ताकि फिर वो आपके पास रहें, और आपको ये होगा कि उनकी अपने शिकायतें भी नहीं करनी, पर कोशिश करें कि उनके लिए बने ठहने, ज़्यादा केयर करें, ज़्यादा मोहब्बत करें, सुबह ज़्यादा इजहार मोहब्बत कर लें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।